हेलो। आज हम लोग समझेंगे इस वीडियो में कि sp3d संकरण क्या है। sp3d संकरण किसे कहते हैं। तो sp3d संकरण में यदि देखा जाए तो इसमें होता क्या है कि इसमें एक यस कक्षक होता है, 3 p कक्षक होते हैं, एक d कक्षक, जो कि आपस में क्या करते हैं, संकरण करते हैं। तो किसका निर्माण करेंगे, sp3d संकरण का निर्माण करेंगे। अतः परिभाषा के अनुसार बोला क्या गया है कि जब एक यस कक्षक, 3 p कक्षक एवं एक d कक्षक संकरण करे तो sp3d संकरण कहलाता है। sp3d संकरण कहलाता है। बहुत ही आसान परिभाषा है। और इसमें बोला क्या गया है कि इसमें बोला क्या गया है कि इसमें बंध कोण जो होता है, अब इनका जो बंध कोण होता है, तो देखिए एक 120 डिग्री का होगा, दूसरा 90 डिग्री का होगा। यानी एक 120 डिग्री का इसमें कोण पाया जाता है, दूसरा 90 डिग्री का। यानी कि दो 90 डिग्री का कोण पाए जाते हैं और 3 किसके पाए जाते हैं, 120 डिग्री के कोण पाए जाते हैं। दोनों मौजूद होते हैं sp3d संकरण में। लेकिन आकार का यदि बात किया जाए इसमें आकार का बात किया जाए, जो आकार बोला है आकार ज्यामिति, तो आकार या ज्यामिति यदि बात किया जाए तो होता क्या है कि त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होता है। त्रिकोणीय द्विपिरामिडी यानी कि त्रिकोणी का मतलब त्रिभुजाकार हो गई ऐसे। द्विपिरामिडी का मतलब कि एक पिरामिड ऊपर से बन रहा है और एक नीचे से बन रहा है। इसलिए ऐसे अणु जिनका संकरण sp3d होता है तो वो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होते हैं। जब केंद्रीय परमाणु पर लगभग ये देखा जाए कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या हो, शून्य होते हुए। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया था sp3d संकरण में, तो sp3d संकरण में यही बोला गया था कि जब एक यस कक्षक, 3 p कक्षक, एक d कक्षक संकरण करे तो sp3d संकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, sp3d संकरण कहलाता है। sp3d संकरण कहलाता है। और इनका जो कोण था, बॉन्ड एंगल इनका जो कोण था बॉन्ड एंगल, तो इनका बॉन्ड एंगल जो था यानी कि बंध कोण जो था 120 डिग्री और 90 डिग्री, यानी दोनों पाया जाता है। यानी कि 90 डिग्री के 2 कोण पाए जाते हैं और 120 डिग्री के 3 कोण पाए जाते हैं। कितने कोण पाए जाते हैं, 3 कोण पाए जाते हैं। आकार और ज्यामिति त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होती है। लेकिन आकार जो होता है, इसका जो आकार है ये, और जो बंध दिखाई दे रहा है, बंध कोण, ये तभी संभव होते हैं जब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय परमाणु पर क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तभी 120 डिग्री और 90 डिग्री के क्या होंगे, कोण दिखाई देंगे वहाँ पर, अन्यथा बदल जाएंगे। और आकार भी त्रिकोणीय द्विपिरामिडी माना जाएगा, अन्यथा लोन पेयर होने की वजह से ये भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। लोन पेयर का मतलब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी इसका बात कर रहा है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। इसी को हम अंग्रेजी में बोलेंगे LP, यानी कि लोन पेयर। ठीक है, तो एक S कक्षक, 3 p कक्षक, एक D कक्षक संकरण करे तो sp3d संकरण कहलाता है। बंध कोण जो होता है 120 और 90 डिग्री का होता है। आकार और ज्यामिति क्या होती है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होती है। जब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म शून्य हो तभी बंध कोण 120 डिग्री और 90 डिग्री का होता है। क्या होता है, 120 डिग्री का कोण पाया जाता है और 90 डिग्री का कोण पाया जाता है। और आकार क्या होता है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, यानी कि उस टाइम माना जाता है कि इतना सब होना चाहिए। अन्यथा यदि मान लें कि
केंद्रीय परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आ गया, यानी शून्य नहीं रहा, 1 2 3 ऐसे कर कोई लोन पेयर आ जा रहा है, चाहे 1 आए चाहे 2 आए, तब उस टाइम जो कोण है ये भी बदल जाएगा और आकार जो है ये भी बदल जाएगा। जैसे में एग्जांपल में दिया गया है, क्या गया है, इसमें दिया गया है एग्जांपल में कि PCl5, दूसरा क्या दिया है XeF2, तीसरा दिया गया है XeO2F2, चौथा दिया गया है ClF3 है। अब अगले कोड पर देखा जाए, जैसे कि एग्जांपल में क्या था, PCl5 था, PCl5 था, तो हम इसमें देखें कि थीटा जो है 2 तरह का पाया जा रहा था। कितने तरह का? 2 तरह का, एक 90 डिग्री, 2 90 डिग्री के और 3 120 डिग्री के पाए जा रहे थे। तो हम इस PCl5 अणु में देखेंगे कि 90 डिग्री वाला कौन सा है और 120 डिग्री वाला कौन सा है। तो केंद्रीय परमाणु के रूप में तो हो जाएगा कौन? फास्फोरस हो जाएगा। और जो क्लोरीन 5 दिखाई दे रहे हैं ये किनारे वाले परमाणु के रूप में हो जाएंगे, अर्थात एक ऐसे Cl, एक Cl इधर हो जाएगा और एक Cl ऐसे इधर की तरफ 3 Cl हो गए और बच रहा है जो 2 Cl, 5 होने चाहिए ना, 5 Cl। देखिए इधर दिया है PCl5, यानी कि एक Cl ऊपर की तरफ ऐसे और एक Cl नीचे की तरफ, अब 5 हो गए। तो ध्यान रखिए थोड़ा सा, अब ये जो है ना, ये वाले 3 क्लोरीन ये एक ही प्लेन में आ जाएंगे। कितने प्लेन में? एक ही प्लेन में होंगे। और ये जो प्लेन है कैसा दिखाई दे रहा है? त्रिकोणीय दिखाई दे रहा है, त्रिकोणीय दिखाई दे रहा है, ये प्लेन त्रिकोणीय दिखाई दे रहा है। और इसी प्लेन से ये वाला जो एंगल है इस प्लेन के साथ में, ये वाला क्लोरीन का जो एंगल है, ये वाला, इस वाले क्लोरीन का बॉन्ड और इस प्लेन के मध्य जो एंगल हो रहा है थीटा, जो कोण, ये 90 डिग्री का हो रहा है। कितने का? 90 डिग्री। इसी तरह से नीचे वाला जो ऐसे ये वाला जो क्लोरीन था, ये भी इस प्लेन के साथ में कितने अंश का कोण बना रहा है? 90 डिग्री का, ऐसे बना रहा है। अब इसमें आगे की तरफ चलें, इसमें क्या दिया गया था कि P फास्फोरस बीच में था, ऐसे एक और क्लोरीन, दूसरे ओर इधर, तीसरे ओर इधर की तरफ क्लोरीन था और 2 लोग ऊपर की तरफ ऐसे थे। तो अभी तो इस टाइम मालूम चल गया कि इन दोनों के साथ में ये वाला जो प्लेन है 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्थात ये भी कह सकते हैं ये दोनों क्लोरीन इस वाले प्लेन के साथ में 90 डिग्री का क्या कर रहा है? कोण बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें यदि इन दोनों क्लोरीनों के बीच में देखा जाए, तो ये वाला जो कोण है ना 120 डिग्री का बनता है। कितने अंश का? 120 डिग्री का। इसी तरह से इन दोनों में बात किया जाए तो ये भी क्या हो जाएगा? 120 डिग्री का ही होता है, और इसमें बात किया जाए तो 120 डिग्री का होता है। इसलिए इसमें बोला जा रहा था जो थीटा जो था, थीटा 2 तरह का पाया जा रहा है, 90 डिग्री और यानी कि 90 डिग्री और एक 120 डिग्री, यानी कि 2 जो कोण थे 90 डिग्री के पाए जा रहे थे और 3 जो कोण थे 120 डिग्री के पाए जा रहे थे। इस तरह से 2 कोण 2 तरह से दिखाई दे रहे थे इसमें, यानी 90 डिग्री और 120 डिग्री का। तो ये था sp3d संकरण था।